नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। तो हम आपको लगातार प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। कल हमने प्रैक्टिस पेपर 1 डाला था, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कृषि पशुपालन से रिलेटेड, और आज हम कृषि जंतु विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट्स भी करते रहिए, ताकि जब एंड में आपका एग्ज़ाम हो उससे 5-6 दिन पहले आप इनको रिवाइज कर सकें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन उठकर आने वाले हैं 80 to 90%। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन पहले की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेवेरेनेस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था डार्विन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक कोड की खोज तथा टीआरएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे गए थे, मेंडल ने किया था, खुराना ने किया था, कश्यप ने या विलियम हार्वे ने। तो सबसे पहले ये भारत के एक साइंटिस्ट थे, हरगोविंद खुराना, तो उन्होंने किया था। तो इसका नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल जीव विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि वे आनुवांशिकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतुओं के भ्रूणीय विकास का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो ये हम भ्रूण विज्ञान एक अलग शाखा है, उसमें हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवधारियों में रोगों के कारणों, रोगाणुओं आदि का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे रोग विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी, इनमें से कोई भी नहीं। तो रोगों के कारणों, रोगाणुओं आदि के अध्ययन को हम रोग विज्ञान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। छुई मुई का पौधा छूने से मुरझा जाता है, यह जैविक क्रिया कहलाती है। तो इस जैविक क्रिया को हम उत्तेजनशीलता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं की अस्थि के अध्ययन से संबंध रखती है कहलाती है। तो अस्थि से संबंध रखने वाली अध्ययन को हम बोलते हैं अस्थि विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती है। तो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को हम वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीव द्रव्य की रचना होती है। तो जीव द्रव्य की रचना जो है वो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे जल तथा कार्बनिक पदार्थों से, जल से, जल तथा अकार्बनिक पदार्थों से, जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। तो ये होती है जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ, यानी कि सभी इसमें पाए जाते हैं, तब जा कर के जीव द्रव्य बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवन का भौतिक आधार है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2012-2017 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रोटोप्लाज्म है। बहुत से लोग कोशिका लगा देते हैं इसका, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य नाम दिया था। तो जीव द्रव्य जो सबसे पहले नाम दिया था वो दिया था पुरकिंजे ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीव द्रव्य का लगभग 75% भाग बना होता है। तो यहाँ पर जो 75% भाग है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन, यानी कि जितने भी हमारे, इनको ऐसे याद रखते हैं CHON, कौन। तो जीव द्रव्य जो है उसका 75% किससे बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखना है, कौन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
तो केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका में विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र की रचना होती है, तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, डीएनए तथा प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से, प्रोटीन तथा आरएनए से। तो गुणसूत्र की रचना जो है डीएनए तथा प्रोटीन से होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, तो डीएनए का जो मॉडल है वो वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संदेशवाहक आरएनए निम्न के संश्लेषण में भाग लेता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, इसको याद रख लें बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे प्रोटीन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, न्यूक्लिक एसिड। तो संदेशवाहक आरएनए जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन तथा स्वान ने प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचनाएं निम्न में से किसमें संग्रहित रहती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था न्यूक्लियोटाइड के क्रम में, हेलिक्स के टर्निंग पैटर्न में, क्षारों के जोड़ों में, मौजूद क्षार के अनुपात में। तो न्यूक्लियोटाइड के क्रम में जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो संग्रहित रहती हैं, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है, जो केंद्रक में पाया जाता है। तो ये था आज का पूरा प्रैक्टिस पेपर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाकर टेसी पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल करके आपको ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी लिंक दे रखे हैं, वहाँ से हमारे ऑथेंटिक जो हमारे चीज़ें हैं वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।